आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके दिल के करीब है, और वो ये टॉपिक है शादी। हाँ जी, शादी। ये वही शादी है जिसको कुछ लोग सुहाना सफर कहते हैं और कुछ लोग दर्दनाक घटना। क्या आपकी जिंदगी में ये दोनों चीजें में कौन सी हो रही है, ये कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक धवन है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और आजगनीशा.com से पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं और वहीं से मैं कंसल्टेशन देता हूं। कई लोगों ने मेरे से पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, कैसी रहेगी और इसके लिए क्या उपाय करें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें लोग जनरली पूछते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि किस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में शादी के लिए ग्रह अच्छे हैं या खराब हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि कौन सा ग्रह है। तो आपको कुछ लोगों को पता भी होगा कि कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है शादी का, और कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो जिनको पता होगा उनके दिमाग में सीधा एक ही ग्रह आया होगा, वो है शुक्र, यानी कि वीनस। वीनस मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसे हम अपनी कुंडली में शादी के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर शुक्र आपकी हॉरोस्कोप में अच्छे स्थान पे बैठा है, यानी कि 7वें घर में, दूसरे घर में, 11वें घर में बैठा है, तो एक अच्छा साइन होता है, जिससे ये होता है कि शादी के योग अच्छे हैं। और अगर यही शुक्र जो है 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा होगा तो हो सकता है शादी के में अड़चने बहुत सारी आए। तो इसलिए सिर्फ एक सिंपल है चेक करना। और जो मैं भाव की बात कर रहा हूँ, बेसिकली भाव वो है यानी कि हाउसेस। ये वो भाव नहीं है जो आप लोगों को नहीं देते, ये वो भाव है जो कुंडली में दिया जाता है। तो अगर शुक्र आपके अच्छे भाव में तो शादी अच्छी होगी, और हो सकता है अच्छी शादी की वजह से आपको गाड़ी भी मिले और आप थार में घूमते हुए नजर भी आए। ये तो हो गया कि कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है। दूसरे ग्रह जो हैं जो इसके लिए खराब भी कर सकते हैं वो है शनि। अगर आपके दूसरे 7वें या 11वें भाव में बैठे तो हो सकता है ये आपकी शादी में डिलेज ला रहा हो। और अगर मंगल बैठा है तो आपको मांगलिक बना देगा। अगर पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में या 12वें स्थान में बैठा होगा तो ये आपको मांगलिक बना देगा। और उस वजह से कई बार आपको ये लगेगा कि ये कुंडली मैच तो कर नहीं रही है, तो आगे करे या ना करे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे चेक कराना। आपको ये पता लग गया कि शुक्र ग्रह इंपॉर्टेंट है शादी होने के लिए, और शनि या मंगल अगर बैठे, सही स्थानों पर नहीं बैठे, तो आपके लिए ये ऑब्स्टिकल्स या रोड ब्लॉक्स ला सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि शादी होगी कब। तो शादी होने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि दशा में क्या प्लैनेट्स अच्छे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर वो प्लैनेट्स जो शादी के लिए दर्शा रहे हैं, यानी कि शुक्र आ रहा है या मान लो चंद्रमा आ रहा है, गुरु आ रहा है, ये अगर प्लैनेट्स अगर आपकी हॉरोस्कोप में दशा के टाइम पे आ रहे हैं, पॉजिटिव प्लैनेट्स आ रहे हैं शादी के, तो आपके जो शादी के योग बन रहे हैं, और वो भी तब जब शादी की मैरिजेबल एज हो। कई लोग कहते हैं कि जी शादी कब होगी, तो हम जनरली ये कहते हैं कि भाई जब मैरिजेबल एज होती है, जनरली इंडिया में 25 साल के बाद ही शादी का योग देखा जाता है। 25 साल के बाद अगर दशा में ये प्लैनेट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं तो शादी के योग बन रहे होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो गोचर, यानी कि प्रेजेंट प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है। गोचर के समय पे अगर गोचर अच्छे ग्रहों में होगा, दूसरे घर में, 7वें घर में या 11वें घर में, तो शादी के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं और हो सकता है आपको रिश्ते भी अपने आप ही आने लगे। तो आपको जीवन साथी या किसी मैट्रिमोनियल साइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं अगर राहु, केतु या शनि अगर अच्छे नहीं हैं और आपके प्लैनेट्स पोजीशन में आ रहे हैं, चाहे गोचर में आ रहे हो या दशा में आ रहे हो, तो आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी एक अच्छा मैच ढूंढने के लिए। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन से ग्रह अच्छे नहीं है, क्या कौन सी दशा सही रहेगी और कौन से गोचर सही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, कई लोगों की शादी नहीं हो रही होती है या बहुत ज्यादा डिले हो रहे होते हैं। उसके लिए बेस्ट ये रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से उपाय हैं। तो कुछ ऐसे सिंपल उपाय हैं जो आप अपने आप शुरू भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी ज्योतिषी या किसी पंडित के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। और वो ये है कि आप सबसे पहले 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत आपने सबको सुना होगा कहते हुए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्रत है, जिससे ये फर्क पड़ता है कि आपके जो नेगेटिव्स हैं उनको कम कर देता है, और शिव भगवान और मां पार्वती की आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे आपको शादी के जो अड़चने हैं वो दूर होती हैं। इसके अलावा कुछ और उपाय हैं, जैसे पूजा और दान और साथ ही साथ जेमस्टोन्स। अगर आपको ये जानना हो कि कौन सी पूजा आपके लिए सही है, कौन सा दान आपके लिए सही है, कौन सा जेमस्टोन सही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक में आप मेरे से डायरेक्टली आके ये पूछ सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कैसी रहेगी और उसके लिए क्या उपाय हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और इससे आप अपनी कुंडली में सिर्फ एक बेसिक वे में चेक कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।